हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग मेडाइवल के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो न छूटे। आज का टॉपिक है सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां 1414 से 1421 ईस्वी था। उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट था। वह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट और राजस्व भेजता था। उसने कई वर्षों तक शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़ा। उनकी मृत्यु 20 मई 1421 को दिल्ली में हुई। खिलजी खां ने अपने पुत्र मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसने शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। उसने यमुना के किनारे मुबारकबाद बसाया। उसने तत्कालिक विद्वान याहिया सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया, जिसने उस समय इतिहास तारीख मुबारक शाही को लिखा। मुबारक शाह सैयद शासकों में योगतम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी था। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में अप्रदस्त कर दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना की। सैयद वंश का शासन केवल 37 वर्षों तक रहा। अब हम लोग देखते हैं लोदी वंश 1451 से 1526, जिसमें पहला है बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य का स्थापना लोदियों ने की। बहलोल लोदी 1451 से 1489 दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली में सिंहासन पर बैठा। वो अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा सालू खेल से संबंधित था। उसकी महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य के दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। नेक्स्ट है बहलोल ने बहलोली सिक्के चलाए, जो अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय और मुख्य साधन बना रहा। नेक्स्ट है वो अमीरों को मसदन ए अली पुकारता था। नेक्स्ट है उसका अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ। ग्वालियर से वापस जाते हुए जलाली के निकट जुलाई 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखें सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। बहलोल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 को दिल्ली का शासक बना। नेक्स्ट है उसने आगरा का नवीन नगर बसाया, जहाँ पर बादलगढ़ का किला का निर्माण कराया। 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर लोदी का राजधानी बनी। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी गुल रुखी के नाम से फारसी में कविता लिखता था। उसके समय गायन विद्या में एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। नेक्स्ट है उसने एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम फरहद सिकंदरी रखा था। नेक्स्ट है उसने नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ किया, जो 30 इंच का होता था। सिकंदर ने अनाज पर ज़कात लेना बंद करवाया। उसने ब्राह्मणों से जजिया लेना पुनः शुरू किया। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना भी बंद कर दिया था और मुस्लिम स्त्रियों की पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा में हुई। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। प्रमुख अफगान सरदार दौलत खां लोदी पंजाब का सूबेदार और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की पराजय हुई। वह युद्ध स्थल में मारा गया। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें इब्राहिम लोदी की मृत्यु लोदी वंश के दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और भारत में मुगल सत्ता की समाप्त हुई। अब हम लोग देखें अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम था अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो। उसके कुल 9 सुल्तानों का शासनकाल देखा। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया। वह स्वयं को तोता ए हिंद कहता था। अमीर खुसरो ने भारतीय बीना ईरानी तंबूरे को मिलाकर सितार बनाया। नेक्स्ट हम लोग देखिए सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में। तो केंद्रीय शासन का प्रधान
सुल्तान होता था। उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य हैं: वजीर, प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग, दीवान ए वजारत का प्रधान, आरिज ए मुबालिक, सेना विभाग, दीवान ए अर्ज का प्रधान, दबीर ए खास अमीर मुंशी, शाही पत्र व्यवहार विभाग, दीवान ए ईसा का प्रधान, दीवान रसालत, विदेश वार्ता और कूटनीतिक संबंधों का देखभाल करने वाला अधिकारी, सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग का प्रधान, काजी उल कजात, न्याय विभाग का प्रधान, वरीद ए ममालिक, गुप्तचर विभाग का प्रधान, अमीर ए आकुर, अश्वशाला का प्रमुख, मुंसिफ ए ममालिक, महालेखाकार, अमीर ए मजलिस, शाही उत्सवों का प्रबंधन करता, खाजी आर्य का संग्रह करता। नेक्स्ट हम लोग देखें प्रमुख विभाग और उनके कार्य। दीवान ए वजारत वित्त विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। नेक्स्ट हम लोग देखें दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग, दीवान ए ईसा पत्राचार विभाग, दीवान ए रसालत विदेश विभाग, दीवान ए खैरात दान विभाग, दीवान ए अमीर कृषि विभाग, दीवान ए बंदगाह दासों का विभाग, दीवान ए असहाक पेंशन विभाग, दीवान ए वफूक व्यय विभाग। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें कर व्यवस्था। दिल्ली सुल्तानों के लिए कुछ विशेष कर इस प्रकार थे: उस्र, मुसलमानों के लिए लिया जाने वाला भूमि कर, खराज, गैर मुसलमानों पर भूमि कर, खम्स, लूट में प्राप्त धन, इसके 1/5 भाग पर सुल्तान का अधिकार एवं 4/5 भाग पर सैनिकों और अन्य अधिकारियों का अधिकार होता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर सभी सुल्तानों को 4/5 भाग स्वयं अपने लिए रखा। ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया, गैर मुसलमानों जिम्मी पर धार्मिक कर, सेना का दशमलव प्रणाली, सरखेल 10 घुड़सवारों का प्रधान, सिपल सलार 10 सरखेलों का प्रधान, अमीर 10 सिपल सलारों का प्रधान, मलिक 10 अमीरों का प्रधान, खान 10 मलिकों का प्रधान, सुल्तान सभी खानों का प्रधान। नेक्स्ट हम लोग देखें इक्ताओं का शासन। प्रांतों को इक्ता का नाम से पुकारा जाता था। इक्ताओं को सिखों के में विभाजित किया गया, जिसका प्रमुख एक सैनिक अधिकारी सिकदार होता था। सिखों को परगना में विभाजित किया जाता था, जिसका मुख्य अधिकारी आमिल होता था। नेक्स्ट फैक्ट है शासन सबसे छोटी इकाई गांव थी, जहां पर खुद भूस्वामी और भूमिदत्त मुखिया मुख्य अधिकारी थे। प्रांतीय या सूबे के स्तर के अधिकारियों को वली, मुख्ता, अमीर व मलिक पुकारा जाता था। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान ने वजारत में इक्ताओं की आय पर अपना नियंत्रण रखा और अंततः इक्ता प्रथा को समाप्त किया। फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत की थी। कारखाना दिल्ली सुल्तानों ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक कारखाने खोले थे। इन कारखानों में बनने वाले वस्तुएं अमीर और अन्य धनवान व्यक्तियों को बेची जाती थी, जिससे सुल्तान की आय में वृद्धि होती थी। अफीफ के अनुसार 2 तरह के कारखाने थे। रातिबी, इसमें काम करने वाले व्यक्तियों को निश्चित वेतन दिया जाता था। गैर रातिबी, यहाँ काम के अनुसार धन दिया जाता था। प्रत्येक कारखाने की देखभाल के लिए मुस्तरिफ नामक एक अधिकारी होता था और सभी मुस्तरबियों के ऊपर एक प्रधान मुस्तरबित होता था। नेक्स्ट हम लोग देखें प्रांतीय राज के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के असफल योजनाओं और प्रशासनिक विफलता के कारण साम्राज्य का विघटन होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इसमें उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, कश्मीर, मारवाड़ आदि एवं दक्षिण भारत में माबर, खानदेन, बहमनी, विजयनगर प्रमुख थे। कश्मीर के बारे में देखें। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुदेव ने 1301 ईस्वी में की थी। यहाँ हिंदू शाही वंश का शासक था। शामिर सलाउद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना और इंदिरा कोट में शामिर राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है कालांतर में यहाँ सिकंदर शाह नामक शासन हुआ, जिसके काल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में। इसने मार्तंड मंदिर सहित अनेक हिंदू मंदिरों और मूर्तियों का विनाश किया। उसने बुद्ध सिकन की उपाधि दी गई। नेक्स्ट 1420 ईस्वी में सिकंदर शाह के पुत्र शाही खां जैन उल आबदीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसे बुद्ध शाह और महान सुल्तान भी कहा जाता था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत सहिष्णु था। उसने महाभारत और राजतरंगी का फारसी में अनुवाद कराया था। वह कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसने शिकायत नामक ग्रंथ की रचना की। 1470 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कश्मीर के लोगों ने उसमें बुद्ध शाह की उपाधि दी।
उसके उदार नीतियों के कारण उस कश्मीर का अकबर, मूल नियंत्रक व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया, बाद में अकबर ने उसके राज्य में शामिल किया। नेक्स्ट है, जौनपुर। जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में बसाया था। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसे फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। उसके पद के कारण उसका वंश शक्की वंश कहलाया। शक्की शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक इब्राहिम शाह था, जिसे सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, अटाला मस्जिद, जो जौनपुर ढंग से शिल्प की विद्या देदीप्यमान नमूने के रूप में खड़ी है, इब्राहिम शाह के काल में पूरी हुई। जाफरी मस्जिद का भी निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया था। नेक्स्ट फैक्ट है, उसने जौनपुर को एक सुंदर नगर बनाया और उसके समय स्थापत्य कला में एक नई शैली जौनपुर तथा शक्की शैली का जन्म हुआ। इस काल में जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, शक्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह शक्की था, जिसे बहलोल लोदी ने 1469 ईस्वी में हराया और 1484 ईस्वी में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट है, महाकाव्य पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर का ही निवासी था। अब हम लोग बंगाल के बारे में देखें तो बंगाल को दिल्ली का सल्तनत में सम्मिलित करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को था। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक के समय 1338 ईस्वी में बंगाल दिल्ली को स्वतंत्र हो गया। 4 साल बाद इलियास खां नामक एक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पर कब्जा कर लिया और सुल्तान समुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर उसकी राजधानी पंडुआ पर भी कब्जा कर लिया। बाद में दोनों में संधि हो गई। नेक्स्ट है, इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गियाउद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी था। यह अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था और प्रसिद्ध फारसी कवि हाजिब सियरजी से उसका संपर्क था। नेक्स्ट हम लोग देखें, बंगाल के अमीरों ने 1493 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह को बंगाल का शासक बनाया। चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन ने समकालीन थे। उसने सततीरे नामक आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उसका पुत्र नसीब खां नसरुद्दीन नुसरत शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। उसे गौर से बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, इस वंश का अंतिम शासक गियाउद्दीन मोहम्मद शाह था, जिसे शेर शाह ने हराकर संपूर्ण बंगाल पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है, गुजरात। गुजरात को दिल्ली सल्तनत ने अपने मिलाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी के राजा कनन को 1297 ईस्वी में परास्त करके दिया। नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक ने जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, जिसे 1407 ईस्वी में अपने को गुजरात का स्वतंत्र शासक बना लिया। जफर खां को मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट है, मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र अहमद शाह सुल्तान बना। उसे नव स्थापित अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसने अहमदाबाद में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया। नेक्स्ट है, महमूद बेगरा 1458 से 1511 ईस्वी अपने वंश का महानतम शासक था। उसने चंपानेर एवं गिरनार के किलों को जीता, इसलिए उसे बेगरा कहा जाने लगा। उसने मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की। उसने सुधपुर मंदिर का विनाश किया और गुजरात में पहली बार हिंदुओं को जजिया कर लगाया। नेक्स्ट है, 1572 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है, मालवा। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली के सल्तनत का अंग बनाया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिलावर खां गोरी ने मालवा की स्वतंत्रता की घोषणा की। नेक्स्ट है, दिलावर खां का पुत्र होशंगा शाह अगला शासक बना, जिसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर बसाया था। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट है, महमूद शाह 1436 से 1469 ईस्वी में मालवा के खिलजी वंश की नींव डाली। मेवाड़ के राणा कुंभा से हुए युद्ध में दोनों शासकों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया। नेक्स्ट है, अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य का सम्मिलित किया। नेक्स्ट है, बाज बहादुर महल। ये इसके निर्माणकर्ता सुल्तान नजरुद्दीन शाह थे। रूपमती का महल कुसुम महल महमूद खिलजी, जहाज महल गियाउद्दीन खिलजी, हिंडोला भवन दरबार हाल हुसंग शाह। नेक्स्ट है, मेवाड़।
आधुनिक उदयपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। उस समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह गुलौत राजपूत वंश का था। गुलिलौत वंश का शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना की। नेक्स्ट है, इस राजवंश का एक महान शासक राणा कुंभा था। उसके मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र में चित्रित कोश कहा गया। इसके जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा। नेक्स्ट है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को पराजित किया। अंत में जहांगीर के समय मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है, खानदेश की स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने की। उसकी राजधानी बुरहानपुर थी और असीरगढ़ का किला शक्तिशाली सैन्य अड्डा था। अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेन की मुगल साम्राज्य को सम्मिलित कर लिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।